अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में देवताओं का वास हो, लक्ष्मी जी का वास हो, तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही सब आपको बताने वाले हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ना हर रोज़ कोई ना कोई ज़रूरी काम करते हैं, कुछ ना कुछ पूजा पाठ, दान सब कुछ करते हैं। तो किस तरीके से हम माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा खान-पान, रहन-सहन कुछ भी अच्छे से नहीं चल सकता। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वैसे तो पूजा पाठ किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। तो आज कुछ इन्हीं में से ज्योतिष शास्त्र में से हम कई बातों को बताएँगे, उपाय बताएँगे, टोटके बताएँगे, जिससे कि हम धन के देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें और उनकी कृपा हम पे बरसती रहे, हमारे घर में खुशहाली हो। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि हम महालक्ष्मी देवी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 की, शुभ दर्शन करें। नींद से जागते ही आप सबसे पहले आँख ना खोलें, धीरे-धीरे आँखों खोलें और सुनिश्चित कर लें कि आपको आँखें खुलते ही कौन-सी तस्वीर के दर्शन करने हैं। और तस्वीर जो होती है आँख खुलने के बाद अच्छे ही दर्शन करने चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम जी की तस्वीर या फिर श्री हरि विष्णु जी की तस्वीर। देव दर्शन के बाद आप सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियाँ निवास करती हैं। सुबह उठते ही आप श्री राम जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी का नाम भी ले सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ या जप करते हैं तो शौच आदि से मुक्त होने के बाद ये कार्य करें या प्रार्थना करें या फिर आप भजन भी सुन सकते हैं। नंबर 2, घर की सफाई। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता काफ़ी पसंद है। देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहाँ साफ-सफाई होती है। सभी को अपने घर की रोज़ साफ-सफाई करनी चाहिए। साथ ही सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। नंबर 3, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। मान्यता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है घर में। और यदि नियमित रूप से स्वास्तिक बनाया जाए तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक मुख्य उपाय है। इसके साथ ही यदि आप एक स्वास्तिक में दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं तब भी यह आपके लिए फायदेमंद होगा। वहीं शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में ही वास करने लगती हैं। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जागना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान, ध्यान कर पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ज़्यादातर साधु संत रोजाना सुबह-सुबह स्नान, ध्यान के साथ दिनचर्या को आरंभ करते हैं। रोजाना घर के अंदर स्थित पूजा घर, आवासीय परिसर और मुख्य द्वार की साफ-सफाई ज़रूर करनी चाहिए। खास तौर पर द्वार के आसपास साफ-सफाई के बाद पानी से धोएं। पानी से धोना संभव अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम पानी का छिड़काव ज़रूर कर दें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। नंबर 5, पौराणिक मान्यता के अनुसार अनाज को भगवान का दिया हुआ प्रसाद माना गया है, जिसे हर इंसान को श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसके साथ ही जो लोग अन्न के दाने-दाने की कीमत समझते हैं, उसे बर्बाद नहीं करते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। बात कर लेते हैं नंबर 6 की, तिलक का। जो तिलक लगाते हैं चंदन का होना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान के समक्ष बैठकर हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती या गोकुल चंदन की लकड़ी को पट्टी पे घिसकर उसका तिलक लगाएं। ये बहुत ही शुभ होता है, जो हमारे जीवन के सभी संताप हटा देता है और आर्थिक प्रगति के रास्ते खोल देता है। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है
उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयंत्र व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नंबर 7, तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़के। घर के मुखिया या बड़े लोगों को प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। जिसके बाद तुलसी के कुछ पत्तों को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के सभी कोनों में और द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। नंबर 8 पे आता है सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएं। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। रोज सुबह सोकर जब भी उठते हैं उसके बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति का वातावरण बनता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जो प्रगति का मार्ग होता है ना, वो भी आसान हो जाता है। नंबर 9 पर रोजाना रंगोली बनाएं। देवी देवताओं को सफाई काफ़ी पसंद आती है। जहाँ घर में साफ सफाई होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए दिवाली ही नहीं, हर दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दक्षिण भारत में तो कई जगह पर यह व्यवस्था है कि इसके अलावा मुख्य दरवाजे पर ना रंगोली के साथ साथ कलश भी बनाएं। यह काफ़ी शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन धान्य प्रदान करती है। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। नंबर 10 पर आता है माता लक्ष्मी की आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो नियमित रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी की आरती होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर में माता लक्ष्मी की आरती और पूजा नियमित रूप से करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय को रोजाना करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था पर और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।